वास्तविक गुरु कौन है? अति प्राचीन वैदिक शब्द गुरु है, जिसका अर्थ होता है जो अंधकार को दूर कर देते हैं। किंतु यह अंधकार दूर कर देने की बात बहुत बार हल्का रूप में व्यवहार भी होता है। यह अंधकार तो केवल मनुष्य के मन का अंधकार तो नहीं है, केवल आत्मा का अंधकार नहीं है, अर्थात त्रिस्तर में ही अंधकार है। त्रिस्तर माने स्थूल जगत में, मनोजगत में, आत्मिक जगत में, तीनों में ही अंधकार है। अतः गुरु अर्थात जो अंधकार को दूर कर देते हैं, उन्हें त्रिस्तरीय गुरु होना होगा। उन्होंने केवल यदि अ आ क ख सिखला दिया तो वे हुए स्थूल जगत के गुरु। ऐसा होने से नहीं चलेगा। फिर यदि उन्होंने मानसिक जगत से अंधकार हटा दिया तो इससे भी नहीं चलेगा। केवल आत्मिक जगत से अंधकार को दूर कर दिया तो भी नहीं चलेगा। वह तीन स्तर में, स्थूल जगत के सर्व स्तर में, मानसिक जगत के सर्व स्तर में और आध्यात्मिक जगत के प्रति द्वेषणा में उन्हें अंधकार दूर करना होगा। अब देखें, अध्यात्म जगत में वे ही गुरु हो सकते हैं जो अवलुंठित हैं। धूलि में लुंठित मानवता को ऊपर उठाकर उसे आत्मिक स्तर पर ले आ सकें, आत्मिक उज्ज्वलता को उद्भासित कर सकें। अतएव गुरु वे ही हो सकते हैं जो महाकौल हैं, अन्य कोई गुरु हो नहीं सकते। और इस आत्मिक स्तर पर गुरु होने के लिए उन्हें साधना के प्रत्येक अंग, प्रत्येक प्रत्यंग, प्रत्येक क्षुद्र बृहत अभ्यास सभी कुछ को सीखना होगा, जानना होगा और सिखलाने की योग्यता रखनी होगी। अन्यथा वे गुरु का पर्यायवाचक नहीं है, बल्कि इसे केवल मात्र महाकौल ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने जीवत्व को साधना के द्वारा उन्नीत कर शिवत्व में संस्थापित किया है, वे ही कौल हैं। और जो स्वयं करते हैं और दूसरों को उसके बारे में दिक्दर्शन कराने का सामर्थ्य रखते हैं, वे ही महाकौल हैं। अतीत में महाकौल शिव आए थे कृष्ण। गुरु होने के लिए महाकौल होना होगा। साधना जगत का अति सूक्ष्म विवेचन कर सभी वस्तु की जानकारी रखनी होगी। केवल इतना ही नहीं, उनको शास्त्र ज्ञान भी संपूर्ण रखना होगा। और शास्त्र ज्ञान अर्जन के लिए भी जिन सभी भाषाओं की जानने की आवश्यकता है, उसे भी जानना होगा। अर्थात उन्हें केवल साधना सिखलाने के लिए ही नहीं, वरन व्यवहारिक जगत के लिए भी संपूर्ण तथा चरम शास्त्र ज्ञान भी उन्हें रहना होगा। और तभी ही वे अध्यात्म जगत के गुरु की श्रेणी में आएंगे, जो साधना अच्छी तरह जानते हैं, दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं, किंतु उनमें पांडित्य नहीं है, वैदग्ध्य नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, भाषा ज्ञान नहीं है। वे आध्यात्मिक जगत के भी गुरु नहीं हो सकते, कारण उन्हें तो थ्योरी को भी तो सिखला देना होगा। वैसा करोगे जैसा मैं कहूँगा, क्यों वैसा करेंगे उसे भी तो बताना होगा। और इसी के लिए शास्त्र की उपमा की आवश्यकता पड़ती है। तुम लोग कह सकते हो कि फिर शास्त्र क्या है? हाँ, शास्त्र कहकर तुमने एक मोटी पुस्तक दिखला दी, ऐसा नहीं है। शास्त्र माने शासनात् ताड़येत यस्तुषः शास्त्रः परिकीर्तितः। जो मनुष्य का शासन करता है तथा उसे परित्राण का पथ दिखला देता है, उसे शास्त्र कहते हैं। अतएव गुरु को शास्त्र में पंडित होना होगा, अन्यथा वे मानव जाति को ठीक विषय का ज्ञान नहीं दे सकेंगे। गुरु शब्द का दुरुपयोग हो जाएगा, जो वांछनीय नहीं है। शास्त्र माने जो वेद है वह नहीं, बल्कि जो मनुष्य को शासन के द्वारा त्राण का रास्ता दिखाए। शास्त्र माने जो मनुष्य को सुष्ठु पथ पर चलाएगा, जिस पथ पर चलने से मनुष्य की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और कल्याण होगा। शासनात् ताड़येत यस्तुषः शास्त्रः परिकीर्तितः। अब यह शासन क्या है? कैसा शासन? शासन माने जुर्म? नहीं, ऐसा नहीं। शासन माने क्या? पनिशमेंट? नहीं, वह भी नहीं। शासन माने क्या? अटोनमेंट अर्थात प्रायश्चित? वह भी नहीं। शासन माने वही शासन जिसे शास्त्र में अनुशासन कहकर स्वीकार करता है। अनुशासन क्या है? हाँ,
हितार्थे शासनम इति अनुशासनम, कल्याण के लिए जितना शासन किया जाता है उतना ही, और कल्याण के लिए जो शासन किया जाता है उस विशेष शासन को कहा जाता है अनुशासन। अध्यात्म गुरु को जिस तरह अपनी साधना स्वयं जाननी होगी और दूसरे को उसे बतलाने का सामर्थ्य रखना होगा, शास्त्र का पूरा ज्ञान रखना होगा, भाषा का पूरा ज्ञान रखना होगा, पांडित्य वैदुष्य सब कुछ ही रखना होगा, और उसी के साथ ही साथ और भी गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण? हाँ, निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्य भीधीयते, शासन करने का सामर्थ्य रखना होगा और प्रेम का, स्नेह ममता करने का, आशीर्वाद करने का भी सामर्थ्य रखना होगा। केवल शासन ही किया, प्रेम नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा। एक साथ दोनों ही चाहिए, और शासन की मात्रा कभी भी प्रेम की सीमा का उल्लंघन न कर जाए, तभी ही होंगे आध्यात्मिक जगत के गुरु। किंतु गुरु केवल अध्यात्म जगत से हो नहीं चलेगा। मैंने इसके लिए पहले भी कहा था कि गुरु को त्रिस्तरीय गुरु होना होगा। अब अध्यात्म जगत में गुरु होने पर उन्हें संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान जानना होगा। किस तरह से जीव परम पुरुष के साथ संयुक्त होगा, अथवा किस तरह से परम पुरुष के साथ मिलकर एकाकार हो जाएगा, किस तरह से गंगा बंगोपसागर से मिलकर एक हो जाएंगी, इस हद तक विज्ञान भी उन्हें सम्यक रूप से जानना होगा। नहीं जानने पर वे सिखलाएंगे कैसे? और यह विज्ञान कौन जानते हैं? इस विज्ञान को केवल परम पुरुष ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है। वे इंद्रियों के भी करता हैं, वे तन्मात्राओं के भी करता हैं। उनकी जो इच्छा होगी वही कर सकेंगे। वे करते नहीं हैं, असल में करना हुआ उनका चिंतन। वे जैसा भाव लेंगे वैसा ही होगा। तो वह परम पुरुष के अलावा कोई नहीं जानता। अतः परम पुरुष यदि मनुष्य को यह शिक्षा न दे तो मनुष्य कैसे परम पुरुष को पाएगा? इसे मनुष्य किस तरह से जानेगा? इसे तो परम पुरुष ही जानते हैं। कारण परम पुरुष ने मनुष्य की सृष्टि की है और चलने का पथ भी बनाया है। फिर परम पुरुष की कृपा से ही न लोग जानेंगे। इसी से आनंद सूत्रम में कहा गया है, ब्रह्मैव गुरुरेकः न परः, अर्थात ब्रह्म अर्थात परम पुरुष ही गुरु है। वे पांच भौतिक आधार से मनुष्य को प्रकृत वस्तु को सिखला देते हैं। यही हुई अध्यात्म गुरु की बात। इसे मनुष्य को भली भांति जान लेना होगा। इसके लिए बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म जगत में परम पुरुष को पाने के लिए शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। अमुक महापुरुष तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, तमुक तो जानते नहीं। बात तो ठीक ही है। परम पुरुष को पाने के लिए लिखाई पढ़ाई की तनिक भी जरूरत नहीं है। यहाँ पंडित मूर्ख का कोई विचार नहीं है, किंतु गुरु होने के लिए जरूरत है। गुरु होने के लिए केवल परम पुरुष को पाने से ही यथेष्ट नहीं है, इन गुणों का रहना भी उनके साथ आवश्यक होगा। अतः जिनमें विद्या नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिनमें सिखलाने वाली योग्यता नहीं है, जिनमें शासन और प्रेम इनको करने का सामर्थ्य नहीं है, वे अध्यात्म गुरु ही नहीं है। केवल अध्यात्म होने पर भी काम नहीं चलेगा। और भी तो दो वस्तुएं हैं। मैंने कुछ देर पहले ही कहा है, त्रिस्तरीय, 3 स्तर है। आध्यात्मिक स्तर के बाद स्थूल है, मानसिक स्तर है। अर्थात जीव का मन कैसा है, जीव का मन किस ढंग का बना है, उस मन को स्थूल से किस तरह से सूक्ष्म की ओर ले जाना होगा। उन अनेक जीवों के मन को एकत्रित मिलाकर किस तरह से उन्नति कर सकेंगे, इन सभी को उन्हें जानना होगा। अर्थात उनको व्यवहारिक मनस्तत्व भली भांति जानना होगा। मनस्तत्व के तात्विक दिशा को भी भली भांति जानना होगा। पुस्तक में जितना मिलता है उससे अंततः सहस्र गुना अधिक जानना होगा। अपनी प्रज्ञा के द्वारा उन्हें समझना होगा, और वे तभी ही अन्य को सिखला पाएंगे। अर्थात केवल अध्यात्म जगत में ही नहीं, मानसिक जगत में भी उन्हें गुरु होना पड़ेगा। मनुष्य के मन में जो अभाव छुपा हुआ है, उस अभाव को दूर कर देना होगा, तभी गुरु हैं।
तभी वे मानसिक स्तर के गुरु हैं। आध्यात्मिक स्तर की बात तो मैंने इतनी देर तक कही, अर्थात उन्हें मानसिक जगत में ह्यूमैनिटीज विषय में भी प्रकांड पंडित होना होगा। उन्हें सर्व विद्या में पारदर्शी होना होगा। आध्यात्मिक गुरु होने पर उन्हें सर्वशास्त्र में सुपंडित होना होगा। एक दो शास्त्र में पंडित होने से नहीं चलेगा, और इसके साथ ही साथ अवश्य ही मानसिक स्तर से उन्हें सब कुछ जानना समझना होगा और उसको सम्यक संप्रयोग भी सीखना होगा, कर सकना होगा। इसके बाद आता है स्थूल जगत। गुरु जिन्हें सिखला रहे हैं वे हार मांस के बने मनुष्य हैं, पांच भौतिक मनुष्य हैं। दुख वेदना हंसी क्रंदन की समष्टि लेकर उसका जीवन है। उनके खाने पहनने का सवाल है, उनको सुख दुख है, उन्हें शोकाश्रु है, उन्हें आनंदाश्रु है, उनको दुख की ग्लानि है, उनके आनंद की उच्छृंखलता है। इन सब को समझते हुए उनके चलने के पथ का पाथेय बना देना गुरु का काम है। जागतिक जगत के गुरु को इस प्रकार का होना होगा, और जागतिक जगत के गुरु होने पर मनुष्य को ऐसा कुछ सिखलाना होगा जिससे उनकी जागतिक समस्याओं का भी सुंदर समाधान हो सके। उनके अन्न वस्त्र शिक्षा चिकित्सा और विभिन्न प्रकार की जागतिक आवश्यकता जिससे यथायथ रूप से सिद्ध हो सके, गुरु को उसकी व्यवस्था करनी होगी, उसका भार ग्रहण करना होगा। अर्थात गुरु होने के लिए आध्यात्मिक जगत में एक विराट योग्यता, मानसिक जगत में विराट योग्यता और जागतिक जगत में हिमालय प्रमाण दायित्व के बोझ को सिर पर लेकर उन्हें धराधाम पर अवतीर्ण होना होगा। अतः गुरु होना साधारण बात नहीं है। राम राजा तल, हावड़ा, 15 मार्च 1981। अपने मन के वर्ण को परम पुरुष में मिला दो। नील पतंगो हरितो लोहिता छस्तरीद गर्भ ऋत्वा समुद्रा अनादिस्तां विभूत वेद वर्षे यतो जातानि भूतानि विश्वा। इस विश्व में कुछ तुच्छ नहीं है, कुछ हेय नहीं है। इसी से बहुतों के यहाँ तुच्छ होने पर भी परम पुरुष के यहाँ तुच्छ नहीं है। इसी से कोई मनुष्य मानो क्षण भर के लिए भी न सोचे कि वह तुच्छ है, क्योंकि परम पुरुष जब एक छोटे पतंग को भी प्यार करते हैं तब उनकी बातें विचारते हैं, नहीं सोचेंगे, उसे प्यार नहीं करेंगे। एक शताधिक उम्र वाली वृद्धा महिला भी परम पुरुष के यहाँ प्यार की कन्या तुल्य है। असल बात हुई कि कोई मनुष्य कर्म के द्वारा अपने जीवन को मूल्यवान बना डालता है और कोई ऐसा नहीं करता। एक पिता की संतान ने लिखना पढ़ना सीखकर समाज में प्रतिष्ठा पाई है और कोई संतान ने लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं सीखा, किंतु पिता के पास दोनों ही समान प्यार के पात्र हैं। विराट विराट काले मेघ आकाश को आवृत कर रखते हैं, वे भी परम पुरुष के यहाँ प्रिय हैं। मनुष्य अपने मानसिक परिमाप के द्वारा जिस दिन मास काल की गणना किए जा रहा है, उस काल के व्यवधान से प्राचीन अर्वाचीन सभी परम पुरुष के यहाँ समान प्रिय हैं। सब कुछ में वे व्याप्त रहते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक परम पुरुष थे और रहेंगे। उनकी महिमा की द्युति अनंत काल तक विच्छुरित होती रहेगी। त्वमेव भान्त अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मेरा आज के वक्तव्य का विषय है, कोई मनुष्य बुद्धिहीन हो सकता है, नाना प्रकार से उसकी योग्यता कम हो सकती है, इसके अतिरिक्त भी वह परम पुरुष का प्रिय है। किसी अवस्था में वह यह न सोचे कि परम पुरुष उसकी बात नहीं विचारते, उसे प्यार नहीं करते। किसी भी अवस्था में उसे हीन भावना हीन मान्यता का बोध नहीं होना चाहिए। परम पुरुष के यहाँ आने का अधिकार सभी को है। मनुष्य का शरीर जिसने पाया है वह सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप समस्त रूप से ही परम पुरुष के साथ मिलने का उसका अधिकार है। स एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णानेकान निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादो सदेवः
सनो बुधया शुभया सयुनक्तो। वही एक वर्णातीत परम पुरुष है। उनकी इच्छा से ही इस अजस्र वर्ण की सृष्टि हुई है। मनुष्य यदि अपने स्वयं के वर्ण को परम पुरुष को दे दे तो वह भी वर्णहीन हो जाएगा, परम पुरुष में मिल जाएगा, परम पुरुष से कुछ नहीं मांगेगा। मांगना ही यदि है तो एक ही वस्तु मांगोगे, वह है हे परम पुरुष, तुम यदि वास्तव में ही कुछ देना चाहते हो तो मेरी बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करो, मुझे सद्बुद्धि दो, माने मैं तुम्हारे पैर के नीचे स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पण कर सकूं। कलिकाता 20 मार्च 1981 ईस्वी प्रातः काल।